गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में विषय सामाजिक विज्ञान इस विषय में पाठ क्रमांक 2 पर्यावरणीय प्रदूषण इस पाठ का गाला भर के समझेंगे। पहला प्रश्न में हमें दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखवाना है। जैसे कि हमें पहला प्रश्न दिया है, मानव जीवन में आए आमूल परिवर्तनों के लिए कौन सा परिबल कारणीभूत है? राज्य क्रांति, हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति, श्वेत क्रांति। इसका सही आंसर है सी, औद्योगिक क्रांति। किन स्रोतों से अमर्यादित उपयोग से पानी, हवा और वनस्पति में अशुद्ध उत्पन्न हुई है? प्राकृतिक स्रोत, भूगर्भ स्रोत, ऊर्जा स्रोत या आर्थिक स्रोत। इसका सही आंसर है डी, आर्थिक स्रोत। कौन सी प्रक्रिया पानी को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण या वनीकरण। इसका सही आंसर है बी, औद्योगिकीकरण। जलचर जीवों के नाश के लिए कौन सा प्रदूषण जिम्मेदार है? वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण या डी, अवकाशीय प्रदूषण। इसका सही आंसर है सी, जल प्रदूषण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से फैलता है? जैसे कि सर्दी, मलेरिया, कॉलेरा, निमोनिया। इसका सही आंसर है सी, कॉलेरा। वातावरण में कौन सी गैस बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हुई है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण के ओजोन स्तर को सबसे अधिक नुकसान करने वाली गैस कौन सी है? Na2, मीथेन, CFC या CO2। इसका सही आंसर है डी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। वृक्ष कम होने से कौन सी गैस की मात्रा बढ़ गई है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस के एसिड की बरसात होती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ओजोन। इसका सही आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड। वाहन के लिए कौन सा ईंधन प्रदूषण मुक्त है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या डी, CNG। इसका सही आंसर है डी, CNG। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु प्रदूषण से होता है? कैंसर, दस्त और उल्टी, पीलिया, दमा। इसका सही आंसर है डी, दमा। जमीन को अधिक मात्रा में प्रदूषित करने वाला परिबल कौन सा है? वाहन, उद्योग, जंगल, नदी की बाढ़। इसका सही आंसर है बी, उद्योग। खेती की जमीन को बिगाड़ने में और पर्यावरण का नुकसान करने में कौन सी बात की मुख्य भूमिका है? ट्रैक्टर, रासायनिक खाद, सिंचाई की टपक पद्धति या डी, पशु पंखी। इसका सही आंसर है बी, रासायनिक खाद। उद्योगों और गटरों के गंदे पानी से तैयार होने वाले अनाज और साग सब्जी खाने से कौन से रोग होते हैं? हड्डी के रोग, दृष्टि के रोग, किडनी के रोग, मस्तिष्क के रोग। इसका सही आंसर है ए, हड्डी के रोग। ध्वनि प्रदूषण किसे होता है? ठोस कचरे को जलाने से, ऊंची जगह पर वाहन पार्क करने से, लाउडस्पीकर बजाने से या डी, बहुमंजिली इमारतों से। इसका सही आंसर है सी, लाउडस्पीकर बजाने से। ध्वनि प्रदूषण से किस पर विपरीत असर होता है? मानसिक स्वास्थ्य पर, सामाजिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर, व्यक्ति के व्यवसाय पर। इसका सही आंसर है ए, मानसिक स्वास्थ्य पर। कौन सा प्रदूषण रोकने के लिए PUC के नियम कड़े बनाने चाहिए? जमीन का, जल का, ध्वनि का या हवा का। इसका सही आंसर है डी, हवा का। मानव निर्मित समस्याओं में कौन सा प्रदूषण अग्रिम स्थान पर है? हवा का, पानी का, ध्वनि का या डी, भूमि का। इसका सही आंसर है ए, हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
उचित शब्दों या अंकों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है कि विज्ञान और यंत्र विज्ञान के क्षेत्र में बड़े आविष्कार होने से क्या हुई? औद्योगिक क्रांति हुई। प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग से हवा, पानी, भूमि और वनस्पति में प्रदूषण फैला है। CO2 की मात्रा बढ़ जाने से पर्यावरण को प्रभावित करने वाले अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़े हैं। जल, जमीन और जंगल ये तीनों हमारा जीवन टिकाए रखने वाले मुख्य तत्व है। कारखाने के दूषित पानी से कौन से प्राणी नष्ट हो रहे? जलचर प्राणी नष्ट होते हैं। तेल रिसाव से समुद्र का पानी जो है वो प्रदूषित होता है। हमें पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। उद्योगों का धुआं और गैसें बरसात के साथ मिल जाने से एसिड वर्षा होती है। वृक्ष और वनस्पति का कम होने से कौन सी गैस की मात्रा बढ़ने लगती है? CO2 की। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने लग जाती है। हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। हवा का प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण जागृति अभियान चलाने चाहिए। वाहनों द्वारा होने वाला प्रदूषण रोकने के लिए PUC का बड़ा अमल करना चाहिए। टपक सिंचाई पद्धति पानी बचाती है तथा प्रदूषण भी रोकती है। कोलाहल के कारण बहरापन आता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों को वनीकरण करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सही या गलत को पहचानना है। पहला प्रश्न दिया है कि गटर के पानी का उपयोग साग सब्जी, घास कचरा आदि उगाने के लिए करना चाहिए। ये सही या गलत है? ये बिल्कुल गलत है। उद्योगों की तादाद बढ़ जाने से पर्यावरण को असर करने वाले अनेक प्रदूषण घटे हैं। गलत है। पीलिया का रोग हवा के प्रदूषण से होता है। गलत है। हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या खड़ी हुई है। सही है। एसिड की बरसात वनस्पति के लिए लाभदायी है। गलत है। रासायनिक खाद का अत्यधिक उपयोग जमीन की उर्वरकता बढ़ाता है। गलत है। विवाह के प्रसंग पर खूब आवाज़ में लाउडस्पीकर बजाना चाहिए। बिल्कुल गलत है। उद्योगों की आवाज़ नियंत्रित करने के लिए वनीकरण करना चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़िया को मिलाना है। जैसे कि यहाँ पर आपको विभाग अ और विभाग ब यहाँ पे दिए हुए हैं। विभाग अ में दिया है पहला गटर का पानी, उसका आएगा। गटर का पानी से क्या होगा? वो पानी गंदा होता है, मतलब जल प्रदूषण। गटर का पानी का आएगा भूमि का प्रदूषण। रासायनिक खादें, जंतुनाशक दवाएं, अवकाशीय प्रदूषण, दमा का रोग, जल प्रदूषण। यहाँ पे कुछ गलत हुआ विद्यार्थी मित्रों हो। गटर का पानी जो है वो जल प्रदूषण आएगा। पहले का चौथा आएगा। रासायनिक खादें, जंतुनाशक दवाएं जो है वो हमारा रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवाएं अवकाशीय प्रदूषण है। दमा का जो रोग है वो हमारा हवा का प्रदूषण से होगा। और 80 डेसिबल की जो आवाज़ है वो होगा ध्वनि प्रदूषण। आवाज़ बढ़ेगा तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न दिया है कि मानव का विकास मुख्यतः किन साधनों से हुआ? मानव का विकास मुख्यतः बिजली, रेलवे, टेलीफोन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक साधनों आदि से हुआ है। प्राकृतिक स्रोतों के अमर्यादित उपयोग का क्या परिणाम आया? प्राकृतिक स्रोतों का अमर्यादित उपयोग से पानी, वनस्पति, हवा में प्रदूषण उत्पन्न हुआ है। प्रदूषण अर्थात क्या? जीवन में महत्वपूर्ण घटक जैसे कि वायु, जल, मृदा का हानिकरण पदार्थों द्वारा दूषित क्रिया को हम प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण के जैसे कि जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है,
मृदा प्रदूषण है, ऐसे अनेक प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। कौन से प्राकृतिक संसाधन मानव जीवन पर टिकाए रखने के लिए आवश्यक है? जैसे वायु, पानी, वनस्पति, जमीन आदि प्राकृतिक साधन हैं जो मानव जीवन को टिकाए रखने के लिए आवश्यक है। नदी का पानी किससे प्रदूषित होता है? उद्योगों और कारखानों में उपयोग किया गया गंदे पानी की वजह से होता है। गटर के पानी कौन कौन से स्रोत प्रदूषित करते हैं? गटर के पानी से नदियों, तालाबों, सरोवरों और भूगर्भ जल जो है वो दूषित करवाते हैं। जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग फैलते हैं? जल प्रदूषण से कॉलेरा, टाइफाइड, उल्टी, दस्त आदि रोग फैलते हैं।